हेलो मेरे प्यारे बच्चे, तो कैसे हो आप लोग प्यारे बच्चे। आज का सेशन बहुत सुपर डुपर होने वाला है बिकॉज आज के सेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो एनसीईआरटी बुक है आपकी, सारे के सारे सॉल्यूशन को हम कंप्लीट प्रिपेयर करने वाले हैं। ओके, तो बस आपको सारी टेक्निक्स को कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपर तरीके से समझना है और ऐसे पढ़ो जैसे जस्ट आपके सामने आपको पढ़ाया जा रहा है। ओके, तो चलो चलते हैं, बिना किसी इंतजार के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट गिवन है बेटा के फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, फर्स्ट में 5 पार्ट आपके पास गिवन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। देखना, आपको क्या करना है, जब भी आपको फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकालना हो तो आपको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना। तो 1 10 का कितना हो जाएगा 10, राइट। और उसके बाद बीच वाले को स्प्लिट करना है, मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए और माइनस करने पे कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो 5 2 10, 5 और 2 3, राइट। तो आप इसे लिख सकते हो बेटा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस और 5x माइनस 2x और माइनस 10 इक्वल टू 0, राइट। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो यह आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। इन दोनों में से अगर आप x कॉमन करते हो तो इट इज इक्वल टू x माइनस 5, इसमें से 2 कॉमन करते हो तो दिस इज इक्वल टू x माइनस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 5 दोनों में आ रहा है, अगर आप x माइनस 5 कॉमन करते हो प्यारे बच्चे तो दिस इज x प्लस 2 इक्वल टू 0। जब x माइनस 5 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5 आ जाएगी, और जब x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी माइनस 2 आ जाएगी। ओके, दीज आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते, बताओ 2 6 का कितना हो जाएगा 12, 12 को स्प्लिट करो, आपको कितना चाहिए 1 चाहिए, तो 4 माइनस 3 1 आ जाएगा आपका, राइट। आप इसे लिख सकते हो प्यारे बच्चे 2x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 3x और माइनस 6 इक्वल टू 0। 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, राइट। प्लस से अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर मैं इन दोनों पेयर में से 2 कॉमन करता हूँ 2x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा x प्लस 2, माइनस 3 कॉमन करता हूँ तो ये भी कितना आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। x प्लस 2 दोनों में कॉमन आ रहा है ना, अगर आप x प्लस 2 कॉमन करते हो तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। जब x प्लस 2 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 2। जब 2x माइनस 3 0 होगा तो यहाँ से 2x की वैल्यू 3, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3/2 आ जाएगी। दीज आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। थर्ड पार्ट की बात करते हैं, अगर आप √2 से इसको मल्टीप्लाई करते हो बेटा तो 5 इंटू √2 इंटू √2, 5 2 से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा आपका, राइट। अब 10 को स्प्लिट करो दो पार्ट में, ऐड करने पे 7 आना चाहिए, तो ऑलरेडी आपके पास फैक्टर है 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, राइट। तो मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x और प्लस 5 अंडर √2 इक्वल टू 0, राइट। प्यारे बच्चे इस 2 को मैं स्प्लिट कर रहा हूँ बिकॉज देखो यहाँ से तो मेरे को 5 फैक्टर आ रहा है, लेकिन यहाँ से आपको कॉमन करने में दिक्कत होगी, तो मैं 2 को स्प्लिट कर रहा हूँ थोड़ा सा। √2x स्क्वायर, इस 2x को मैं लिख दूँ √2x इंटू √2x, √2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा, राइट। और प्लस 5x और प्लस 5 अंडर √2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से देख लो, ये एक टर्म है आपका पूरा और ये आपका एक टर्म है। अगर आप इन दोनों में से कॉमन करते हो क्या, √2x कॉमन करते हो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे x, √2x निकालोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। इन दोनों में से अगर आप 5 कॉमन करते हो तो ये भी कितना आ जाएगा x प्लस √2 इक्वल टू 0, राइट। x प्लस √2 दोनों में आ रहा है, तो अगर आप x प्लस √2 को कॉमन करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा √2x प्लस 5 आ जाएगा आपका, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। जब x प्लस √2 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी माइनस √2। जब √2x प्लस 5 को 0 के इक्वल रखोगे तो √2x इक्वल टू माइनस 5, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5/√2। दीज आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। सिमिलरली अगर फोर्थ पार्ट की बात की जाए, देखो ए बी सी में से अगर कोई भी एक पार्ट आपका फ्रैक्शन में गिवन है तो आप उसे सिंपली क्या कर लो प्यारे बच्चे, आप उसे एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर को खत्म कर दो, रिड्यूस कर दो। कैसे, अगर आप इसके अपॉन में 1 इसके अपॉन में 1 लेते हो तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 8, 1 8 जा तो 8 2 जा कितना आ जाएगा 16x स्क्वायर, 1 8 जा तो ये कितना आ जाएगा 8x
8 वन जा तो 1 वन जा 1 इक्वल टू 0, ये राइट साइड जाकर के 0 हो जाएगा। तो फाइनली नेक्स्ट टर्म क्या आ रहा है आपका 16x² माइनस 8x और प्लस 1 इक्वल टू 0। 16 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 16, स्प्लिट करने पे मेरे को 8 चाहिए, तो बताओ ना 4 4 जा 16, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। ओके तो ये आ जाएगा बेटा 16x² माइनस का 4x और माइनस 4x और प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से ये आपका पेयर बना लिया मैंने, अगर मैं इन दोनों में से 4x कॉमन करता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4x माइनस 1। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो माइनस 1 कॉमन करेंगे, जब भी माइनस कॉमन करोगे अंदर वाले का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो माइनस 4x है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4x प्लस 1 है तो माइनस 1 इक्वल टू 0। 4x माइनस 1 दोनों में आ रहा है, तो अगर आप 4x माइनस 1 कॉमन करते हो, अगर आप यहाँ से 4x माइनस 1 कॉमन करते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अगेन 4x माइनस 1, तो यह आ जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। जब आपका 4x माइनस 1 0 होगा तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ 1/4। सिमिलरली जब दूसरा वाला 4x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखोगे तो यहाँ से भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1/4 आ जाएगी। तो ये आपके दो रूट्स गिवन है राइट। ओके इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टर्म, सुनना, तो अगर आप 100 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा राइट। 100 का फैक्टर बताओ 20 चाहिए, तो 10 10 जा 100, 10 और 10 कितना होता है 20 होता है आपका राइट। तो यह आ जाएगा बेटा 100x² और माइनस 10x और माइनस 10x और प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से आपको साफ साफ दिख रहा है अगर आप 10x कॉमन करते हो तो 10 10 जा तो 10x और माइनस 1, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो माइनस 1 कॉमन करेंगे, माइनस 10x है तो कितना हो जाएगा बेटा प्लस 10x प्लस 1 है तो माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 10x माइनस 1 दोनों में आ रहा है, तो अगर आप 10x माइनस 1 को कॉमन करते हो तो यहाँ से कितना आ जाएगा अगेन 10x माइनस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो अगर 10x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखोगे तो यहाँ से 10x की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो यहाँ से फाइनली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/10। सिमिलरली इस वाले 10x को अगर आप 0 के इक्वल रखते हो तो यहाँ से 10x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो अगेन यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/10 आ जाएगी। ओके कम ऑन एवरीबॉडी रफ्तार से कीजिए। ओके प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड टू नंबर्स बोथ सम इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 182। आपके पास दो नंबर गिवन है जिसका सम आपके पास 27 गिवन है और जो आपका प्रोडक्ट गिवन है ना, आपका प्रोडक्ट गिवन है 182। मान लो कि जो आपका फर्स्ट नंबर है डेट इज इक्वल टू x, दोनों का सम अगर आपके पास 27 गिवन है और फर्स्ट नंबर आपका x गिवन है प्यारे बच्चे, तो जो आपका सेकेंड नंबर होगा वो कितना हो जाएगा बेटा 27 माइनस x। हमेशा सेकेंड नंबर निकालने के लिए सम में से फर्स्ट नंबर को आप माइनस करोगे राइट। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है बेटा 182 आता है राइट। कर दो x से मल्टीप्लाई तो इट विल बी 27x माइनस x² माइनस 182 इक्वल टू 0। अगर आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो यह आ जाएगा माइनस x² प्लस 27x और माइनस 182 इक्वल टू 0। जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो तो कोशिश करोगे x² का जो कोएफिशिएंट है वो +1 है राइट। तो +1 लाने के लिए माइनस कॉमन कर लो तो यह आ जाएगा आपका x² माइनस 27x और प्लस 182 इक्वल टू 0। माइनस को इस साइड लेकर के जाओगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा राइट। तो रिमेनिंग टर्म्स आर x² माइनस 27x और प्लस 182 इक्वल टू 0। ओके अब इसका जब आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो 13 और 14 आएगा, दोनों को ऐड करने पे 27 आ रहा है और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 182 आ रहा है राइट। तो वी कैन राइट हेयर x² माइनस 13x माइनस 14x और प्लस 182 इक्वल टू 0। अगर इन दोनों में से x कॉमन करते हो तो ये कितना आ जाएगा आपका x माइनस 13, इन दोनों में से माइनस 14 कॉमन करते हो तो x जब भी माइनस कॉमन करोगे ये साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, 14 के टेबल में 13 पे जा रहा है इक्वल टू 0। तो दोनों में से x माइनस 13 अगर आप कॉमन करते हो तो रिमेनिंग टर्म्स आर x माइनस 14 इक्वल टू 0। x माइनस 13 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी।
और x माइनस 14 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 आ जाएगी। तो बेटा फर्स्ट नंबर अगर आप 13 लेते हो तो सेकंड नंबर आ जाएगा 27 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 14। फर्स्ट नंबर अगर आप 14 लेते हो तो सेकंड नंबर आ जाएगा 27 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू 13। तो इस प्रकार से 13 और 14 आपका आंसर है। कम ऑन एवरीबॉडी, रफ्तार से कीजिए। ओके प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा के फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव वर्ड का मतलब है लगातार। एक अगर आपका 13 है तो दूसरा कितना होगा, 14 होगा। एक 10 है तो दूसरा कितना होगा, 11 होगा। जो भी एक नंबर है उसके जस्ट बाद वाले नंबर की बात हो रही है। तो याद रखना कि ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप फर्स्ट नंबर x मानते हो ना, अगर आपका फर्स्ट नंबर x गिवन है बेटा, तो जो आपका सेकेंड नंबर होगा वो आपका x प्लस 1 होगा, जस्ट उसके बाद वाला। ओके, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों नंबर के स्क्वायर का सम गिवन है आपके पास। कितना गिवन है, 365। ठीक है जी, क्वेश्चन में कह रहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो प्यारे बच्चे अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ बेटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसे लेफ्ट साइड लेके आ जाओ तो माइनस 365 इक्वल टू 0। ओके, अब 1x स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 364 इक्वल टू 0। इस पूरे टर्म्स में से 2 कॉमन कर रहा हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 इक्वल टू 0। इस 2 को राइट साइड लेकर के जाओगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको आपको करना है मिडल टर्म स्प्लिटिंग, राइट। तो वही कहानी, 13 और 14 को मल्टीप्लाई करोगे तो 182 होगा और माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, राइट। तो फाइनली यार है एक्स स्क्वायर प्लस 14x और माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। इन दोनों में से और इन दोनों में से पेयर बना करके अगर आप x कॉमन करते हो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, x प्लस 14। इन दोनों में से अगर आप 13 कॉमन करते हो तो यह आ जाएगा आपका x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो फाइनली x प्लस 14 दोनों में से कॉमन आ रहा है प्यारे बच्चे, तो ये कितना आ जाएगा आपका x माइनस 13 इक्वल टू 0। जब आपका x प्लस 14 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 14, जो कि पॉसिबल नहीं होगी, इसलिए कि क्वेश्चन में दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है और दिस इज अ नेगेटिव इंटीजर, दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो दूसरा फैक्टर आपके पास कितना गिवन है बेटा, कि अगर x माइनस 13 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। तो इस प्रकार से जो आपका फर्स्ट नंबर आएगा वो कितना आएगा बेटा, 13, और जो आपका सेकेंड पॉजिटिव नंबर होगा इट विल बी इक्वल टू x प्लस 1। तो 13 प्लस 1, 13 प्लस 1 प्यारे बच्चे डेट इज इक्वल टू 14, जो कि आपका आंसर है। ओके, कम ऑन एवरीबॉडी। ओके प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है जो बेस पे परपेंडिकुलर हो, डेट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर साइड, याद रखना। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। किसी राइट एंगल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। इफ इट्स हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, अगर उसका हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर का है तो अदर टू साइड्स का लेंथ मेरे को चाहिए। एक बात बता दो, आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, राइट, दिस इज ए, बी और सी। क्वेश्चन में कह रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अगर आपका बेस x सेंटीमीटर गिवन है तो जो एल्टीट्यूड है प्यारे बच्चे वो 7 सेंटीमीटर कम है। इफ इट्स हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर देन फाइंड द साइड्स ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स। ओके, इतनी बातें क्लियर है। सिंपली आपको इस वाले ट्रायंगल में आपको पीजीटी लगाना है, सिंपली आपको इसमें पीजीटी लगाना है। तो अगर आप पीजीटी अप्लाई करोगे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर हो जाएगा ना। तो कितना आ जाएगा बेटा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, राइट। इसमें अगर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x और प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो
1x स्क्वायर कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इसे लेफ्ट साइड ले आओ, माइनस 169 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, और 49 में से इसको माइनस करोगे तो माइनस 120 इक्वल टू 0। 2 के टेबल में ऑल द टर्म्स आर 2 कैन बी टेकन कॉमन फ्रॉम ऑल द टर्म्स, राइट। तो अगर आप 2 कॉमन करते हो तो कितना आ जाएगा बेटा x² माइनस 7x और माइनस 60 इक्वल टू 0। 2 को राइट साइड लेके जाओगे तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली क्या बच रहा है बेटा x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब अगर आप इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हो तो 12 5 60, 12 माइनस 5 7 आ रहा है, ओके। तो अगर आप इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हो तो यह आ जाएगा x² माइनस 12x और प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। इन दोनों में से अगर आप x कॉमन करोगे प्यारे बच्चे तो ये कितना आ जाएगा x माइनस 12, और प्लस 5 कॉमन करोगे तो कितना आ जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। x माइनस 12 दोनों में आ रहा है, तो अगर आप x माइनस 12 कॉमन करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x प्लस 5, ओके, x प्लस 5 इक्वल टू 0। जब आप x माइनस 12 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी, राइट। जब आप x प्लस 5 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5। साइड कभी भी माइनस में नहीं आता, लेंथ कभी भी माइनस में नहीं आता, डेट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो फाइनली अगर मैं BC की बात करूं प्यारे बच्चे तो BC आपका x गिवन है, जिसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है बेटा 12 आ चुकी है, 12 सेंटीमीटर। अगर आपको AB चाहिए तो आप AB निकालने के लिए प्यारे बच्चे x में से 7 माइनस करोगे ना, तो 12 माइनस 7 कितना आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके कम ऑन एवरीबॉडी, रफ्तार से कीजिए। ओके प्यारे बच्चे, एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। कोई कॉटेज इंडस्ट्री है जिसमें पॉटरी आर्टिकल्स बनाया जाता है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट इन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे। ऐसा पाया गया कि एक आर्टिकल का कॉस्ट जितना एक दिन में आर्टिकल बनता है उसके डबल से 3 ज्यादा है एक का कॉस्ट। जितना एक दिन में आर्टिकल टोटल आर्टिकल बनता है 10 20 30 वॉट, उस पूरे आर्टिकल को 2 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करोगे तो एक आर्टिकल का कॉस्ट आ जाएगा, राइट। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, अगर उस दिन का टोटल कॉस्ट 90 है, देन फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। ओके, मान लो के लेट टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे इज इक्वल टू x है, राइट। और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल आपको चाहिए, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल ट्वाइस से 3 ज्यादा है एक का कॉस्ट। यही तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वॉज ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्लस 3, राइट। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो टोटल कॉस्ट गिवन है आपके पास इट इज इक्वल टू 90। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स में एक के कॉस्ट से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू ये आ जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90, राइट। x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। सिंपली आपको इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना है, राइट। तो 92 सा कितना आ जाएगा 180, 15 12 सा कितना होता है 180, तो 15 में से 12 माइनस करने पे 3 आ रहा है, तो आप कह सकते हो बेटा 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो अगर आप इन दोनों में से x कॉमन करते हो प्यारे बच्चे तो ये कितना आ जाएगा 2x प्लस 15, इन दोनों में से 6 कॉमन करते हो, 6 के टेबल में दोनों आ रहा है, तो 6 2 जा, और माइनस कॉमन करेंगे तो अंदर वाले का साइन क्या हो जाएगा चेंज, और प्लस 6 के टेबल में 15 पे जा रहा है इक्वल टू 0। तो अगर आप 2x प्लस 15 कॉमन करते हो दोनों में से तो फाइनली दिस इज इक्वल टू x माइनस 6 इक्वल टू 0, राइट। अगर आप 2x प्लस 15 को 0 के इक्वल रखते हो तो यहां से x की वैल्यू माइनस 15/2 आ रही है। नंबर ऑफ थिंग्स कभी भी माइनस में नहीं होता,
x is the total number of articles produced in a day है, तो how it can be negative, बात ही खत्म हो गई ना, पॉसिबल नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप x माइनस सिक्स को 0 के इक्वल रखते हो तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 6 आ जाएगी। तो ये तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो गया आपका। अगर आपको कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल चाहिए, अगर आपको कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल चाहिए तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना गिवन है बताओ, 2x प्लस 3, x के प्लेस पे 6 गिवन है आपके पास, तो 2 6 12 और प्लस 3 डेट इज इक्वल टू 15 रुपीज एक आर्टिकल का कॉस्ट आएगा। भाई तभी तो 6 आर्टिकल का कॉस्ट कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका इस एक्सरसाइज 4.2 का। ओके, अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो, बिकॉज बैक टू बैक सारी चीजें बोर्ड से रिलेटेड आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड करा जाएगी। कम ऑन।